मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग भजन संहिता 23 उसका पहला वचन हम पढ़ें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सबसे लोकप्रिय एक भजन संहिता जो कितना सरल है और दिल की गहरी बात को, दिल की सच्चाई को सामने व्यक्त करता है। इधर हम देखते हैं कैसे भजन संहिता लिखने वाला अपने जीवन को देखता है। अब पूरे 150 भजन संहिताओं को जब हम देखते हैं कि एक एक भजन संहिता में लिखने वाला परमेश्वर के व्यवहार को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के स्वभाव को निहारते हुए प्रभु की स्तुति में एक एक भजन लिखा है। आज के दिन हम लोग भी बहुत सारे गीत गाते हैं, बहुत सारे गाने लिखते भी हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या हम जो गाना गाते हैं या लिखते हैं, क्या वो वचन के अनुसार है? क्या हम परमेश्वर के स्वभाव को सामने रखते हुए, प्रभु की महानता को सामने रखते हुए प्रभु की स्तुति करते हैं, या बस मेरा प्रभु अच्छा है, मुझे आशीष देगा, मुझे कष्ट से निहारेगा, यही सोचकर हम गाना लिखते हैं? हमारे गाने और गाने लिखने के पीछे की हमारी मनसा क्या है? हम प्रभु की स्तुति करें ना करें, प्रभु तो हर समय भला है। पुराने नियम के संत लोग जब वो भजन लिखते थे, उनके गानों के पीछे की खूबसूरती क्या थी कि वो अपने जीवन में परमेश्वर के व्यवहार को अलग अलग परिस्थितियों में अनुभव करने के पश्चात उसके आधार पर उन्होंने गीत लिखा था। उनके भजन उनके प्रार्थनाओं के जवाब थे। कई बार जब हम अपने जीवन में, भजन संहिता लिखने वाला जब अपने जीवन में परेशान था, प्रभु से निर्देश जब मांगा, दिशा जब मांगा, वो अपने प्रभु पर पूरा भरोसा किया। और इधर जो हमने भजन संहिता पढ़ी, दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। एक भेड़ को जब हम देखते हैं, उसका स्वभाव, उसे कोई ना कोई अगुवाई करने वाला चाहिए। अगर उसे अकेले छोड़ दे तो उसे मालूम नहीं होता कहां जाना है और वो बाकी जानवरों के सामने आहार बन जाता है। वो इतने कमजोर हैं, इतने सीधे सच्चे हैं, जो भी अगुवाई करने मिलेगा उसके पीछे चल देंगे। वो अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकते, दुश्मन को अपने बलबूते पर वो सामना भी नहीं कर सकते, और लोगों के सामने वो मूर्ख भी दिखते हैं, मूर्ख जानवर जैसे दिखता है। दाऊद अपने आप को इस भेड़ के स्थान पर रखता है और प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करता है, ये कहते हुए कि मैं भेड़ हूं, वो मेरा चरवाहा है। ध्यान रखें, चरवाहा की संपत्ति है भेड़, और उस भेड़ को यह तसल्ली रहती है कि मेरा चरवाहा मेरा देखभाल करेगा। मैं संपूर्ण रीति से चरवाहे की उपस्थिति में सुरक्षित हूं। इसलिए एक भेड़ अपने चरवाहे पर पूरा आश्रित है, किसी बात की उसे चिंता ही नहीं जब तक चरवाहा है। बस उसने इतना ध्यान रखना है, चरवाहे के पीछे चलना है और रात को जहां कहीं उसे रखता है उधर रहना है। प्यारे अजीजों, जब हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, क्या ये सुबह के समय आपको भी ये तसल्ली है कि आप उस स्वर्गीय चरवाहे के अगुवाई में आप चल रहे हैं, जिसने क्रूस पर अपने प्रेम को पहले ही दर्शा दिया है? क्या आप अपने जीवन को इस चरवाहे की अगुवाई के लिए समर्पित किए हैं? क्योंकि इस चरवाहे का अगुवाई सबसे अच्छा और सबसे सिद्ध है। जब हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, क्या हम चिंताओं में डूबे हुए, परेशान होते हुए नए साल के इंतजार कर रहे हैं?
यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे ना तो आत्मिक और बाकी किसी चीज की चिंता करने की जरूरत है। तो क्या अब प्रार्थना करने के पहले क्या हम दिल से ये कह सकते हैं कि मुझे जो भी मार्ग में वो चलाएगा मैं उसमें जाने के लिए तैयार हूं। मेरा प्रभु मेरा चरवाहा विश्वास योग्य है, भरोसेमंद है, मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या आप कह सकते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। दुनिया परेशान है, दुनिया चिंता में है, क्या आपके अंदर वो तसल्ली है? आइए सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु एक साल समाप्ति की और आते वक्त प्रभु इस भजन के लिए धन्यवाद। भजन संहिता लिखने वाले की तरह हम भी प्रभु अपने दिल से कह सकते हैं आप हमारे चरवाहा हैं। हम मानते हैं कि हम खुद चल नहीं सकते प्रभु, हमें चलने की वो अकल नहीं है, हम में वो ताकत भी नहीं है। जब दुश्मन कैसे ना कैसे बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है प्रभु, आपकी अगुवाई में चलने के लिए हमें मदद कर। हम आप में सुरक्षित हैं, हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। बस आपकी आवाज सुनकर आप दिखाने वाले उस मार्ग में चलने के लिए हमें सहायता करें। आपकी आशीष हम एक एक पर बनी रहे, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है, मारा ना था।